औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाशा देखा आपने। अदालतें ज़मानत दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस चल रहा है जो ऑलरेडी 2 अदालतों में मौजूद है। वहाँ पे भी एक बड़ी लड़ाई चल रही है। 4 जजेस जो हैं एक तरफ हैं। आज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का बेंच जो खुद ब खुद हो क्या रहा है ये। लेकिन मेरा एक सवाल है अपने सीनियर तरीन जजेस से वहाँ जो बैठे हुए हैं, क्या पाकिस्तान की अवाम तो चलें बेख्तियार हैं, आप लोग भी बेख्तियार हैं। आपने इदारों को बचाना है ना, जो जजेस हैं वहाँ उन्होंने इस इदारे को बचाना है, उन्होंने अपने नाम को बचाना है। हुकूमत तो बुज़दिल है, हुकूमत के पास तो बहुत पावर है, एग्जीक्यूटिव के लिहाज से बहुत पावर है, लेकिन चंद 100 लोगों को लेकर 2400, 4000, 5000 बहुत बड़ी तादाद, 1500, 1200, 800 लोगों को लेके इमरान खान साहब अदालतों पे हमला कर रहे हैं और अदालतें ज़मानत दे रही हैं। देखिए क्या ये मूड हो सकता है? और हुकूमत अपना केस, जबकि उनको आइन का आर्टिकल 97 के तहत बहुत एग्जीक्यूटिव पावर है, अपना केस प्लीड नहीं कर पा रही। और हुकूमत मैं नहीं कहूँगा, हुकूमत सिर्फ इत्तेहादियों की नहीं कहूँगा, क्योंकि इत्तेहादी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आप देख लें स्पीकर नेशनल असेंबली जनाब राजा परवेज़ अशरफ ने अदालती हुक्म को उठाकर टोकरी में फेंक दिया कि ये मेरा इस्तेहकाक है स्पीकर का, और मैंने इनके इस्तीफ़े कबूल किए हैं, और इन इस्तीफ़ों को जब मैंने कबूल किया है, स्पीकर ने कबूल किया जो इसका इस्तेहकाक है, और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको किया है, तो फिर अदालत कौन होती है? लेकिन अदालत ने बहाल कर दिया था 35 और कितने लोगों को। लेकिन स्पीकर को पता है मेरे पास क्या ताकत है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज 85 अराकीन मेंबर काबीना को लेके बैठे हुए, उनके पास ताकत नहीं है? उनके देखिए पाकिस्तान में अक्सर हुकूमतों को जो गिराया, यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत है, आपके भुट्टो साहब का मुकदमा है, या आपका नवाज शरीफ साहब को गिराया है, अदालतों ने जो गिराया है, उनमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो हुकूमती वकला का है। क्योंकि वकील जो इनके होते हैं ना, ये लॉ मिनिस्टर जो इनके होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करना है, इन्हीं जजेस के सामने जाना है और अपने केसेस लगवाने और अपने केसेस को करके अपनी फेस सेविंग रखनी है और अदालतों में अपने मुकदमात को जीतना है और फिर ज़ाहिर रोटी रोज़ी करना है। तो वो हुकूमत को मेरिट पे केस नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि जो जजेस पहले से जहन बना के बैठे हुए हैं कि हमने ये हुकूमत को फारिग करना है, हुकूमती वकील उनके सामने खड़े होकर मेरिट पे दलाइल नहीं देता, बल्कि बस इधर उधर की हाँक कर उन जजेस के इस पहले से बनाए हुए जहन को, आपके ये पहले से बनाए हुए फैसलों को एक्सेप्ट करता है, इसलिए कि वो ये समझता है कि मैंने इन्हीं जजेस के सामने जाकर प्रैक्टिस करनी है। तो आज भी जो वकील PMLN के हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका ये रवैया है। 85 अराकीन हैं मेंबर, लेकिन इतनी बुज़दिल हुकूमत है कि आज देखें इमरान खान ने चंद 100 लोगों के साथ क्या तमाशा किया है। कहाँ गई आपकी रिट? हुकूमत की रिट किधर है? कहाँ गए राना सनाउल्लाह जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? कहाँ गई शेरों की हुकूमत? किधर गई? भैया आपके पास इख्तियार है, ताकत आपके पास है, हुकूमत है, रियासत है, दोनों के इदारे हैं। एक शख्स अदालत में घुस के तोड़ फोड़ कर रहा है और वहाँ पर अदालतें तो चले उनको ज़मानतें दे रही हैं इस बुनियाद पे, हालांकि उनके अदालतों को, लेकिन क्यों दे रही हैं सबको पता है। चले वो दें, आप तो स्पीकर की तरह स्टैंड करें ना कि नहीं जी ये इलेक्शन कराना, ये इसका फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, आप छोड़ दें, या ये काम हुकूमत का, एग्जीक्यूटिव का है, ये इलेक्शन कमीशन का है, यह आपका काम नहीं है, आप इसमें ना पड़ें। पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट में कानून साजी करना है, उसमें भी नहीं करते ये। तो इतनी बुज़दिल हुकूमत है ये, इतनी बुज़दिल हुकूमत है। एक लड़की है, एक खातून है जो निडर बनी हुई है और जो ललकार रही है,
लेकिन उसके भी तो पाँव खींच रहे यही लोग, अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं PMLN के, मैं जी बड़ा सीनियर लीडर हूँ, मैं बड़ा लीडर हूँ, लेकिन और अपने आप को शेर कहते हैं, और हरकत उनकी इतनी बुज़दिलों वाली है, एक तरफ खुद बुज़दिल बने हुए हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा की टांगें भी खींचते हैं। एक ही PMLN में इस वक्त अगर कोई शेर नज़र आ रहा है तो वो मरियम नवाज है। मैं नहीं कहता, सारे लोगों को यही कहते हैं, मुखालिफिन भी यही कहते हैं। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये अदालतों में जो चीज़, यार एक तरफ तो अदालतों के जजेस का अपना काम है कि अपने इदारे के तशख्खुस, क्योंकि अगर उन्होंने अपने इदारे को महफूज नहीं किया और एक आदमी या दो आदमी के कहने पर पूरा इदारा तबाह हो गया, तो इसमें तो मुश्तरका पूरे इदारे का नुकसान है, तमाम जजेस के लिए मुश्किलात हैं। और अगर आवाम का एतमाद इन अदालतों पर ख़त्म हो गया, जो तकरीबन ख़त्म हो गया, जो चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह आवाम देख रही है, जिस तरह मीडिया इन तमाम चीज़ों को लाकर आवाम के सामने रख रहा है और आवाम देख रही है, उससे वाज़ेह तौर पर एक बात चीज़ सामने आ रही है कि आवाम का एतमाद अब इन अदालतों में नहीं। उन्हें पता है कि इमरान खान का केस जाएगा, चाहे कितने ही गलत केस है, सबूतों के साथ है, सब कुछ है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और हुकूमत के पास भी बहुत इख्तियारात होते हैं। हुकूमत ये नहीं कि अदालत उन आर्टिकल्स को जो ऑलरेडी तशरीह शुदा हैं उसमें आइन में, उसको मज़ीद तशरीह देने बैठ जाए। आपको कौन रोकेगा, लेकिन आप डरते हैं, आपको खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत की तरफ से हमारी हुकूमत के ख़ात्मे का बैंड बजा दिया जाए। अरे भैया, बैंड बजा दें, वो इल्लीगल काम है, पार्लियामेंट में ले जाएं, पार्लियामेंट से कानून साजी करें, इनके तमाम फैसलों को जो गलत है, गैर आईनी है, उसको उठा के फेंकें। लेकिन ना आप उधर काम करते हैं, ना एग्जेक्टिव तो कह सकती है कि आप इंतज़ामी मामलात में क्यों इन्वॉल्व होते हैं, ये आपका काम नहीं है। 55-58 हज़ार से ज़्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, उस पर तवज्जो नहीं है। बरखान जो कि मासूम बलूचिस्तान के बच्चियों और औरतों का केस हुआ, दुनिया चीखी के सुओ मोटो नोटिस ले ले, नहीं लिया गया, लेकिन इलेक्शन पे सुओ मोटो नोटिस, उस पे 2 जजेस ये कहते हैं कि जी इस पे सुओ मोटो नोटिस लें, जिनका कोई कंसर्न नहीं है इससे। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, अदालतें कहाँ जा रही हैं, अदालतें अपनी इस किस्म के फैसले करके इस इदारे को कहाँ ले जा रही हैं। दूसरी तरफ एग्जेक्टिव जो है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और इधर जो है वो इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जो असल रोल पार्लियामेंट में कायदे ऐवान का है, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। स्पीकर ने तो अपना रोल अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो क्या इतनी जुर्रत थी इमरान खान में कि चंद सौ लोगों को लेकर वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बना दें? क्या इतनी जुर्रत किसी इदारे में भी थी कि वो उनके खिलाफ जाने की कोशिश करें? उन्होंने बड़ा रजिस्ट किया है, बड़ा काम किया है। तो ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इससे एक तरफ तो यकीनन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस को अब इस इदारे को, जो कि सवालिया निशान बन चुका है, जिस तरह के हालात हैं, उसको महफूज करने के लिए अपना रोल अदा करना पड़ेगा। दूसरा, पार्लियामेंट को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तीसरा, एग्जेक्टिव को अपना रोल, जो इख्तियारात दिए हैं उस पर अदा करना पड़ेगा। और इस तरीके से एक शख्स को जो अदालतों में पजीराई मिल रही है और वो जो करे, अभी तोड़ फोड़ किया है, कितना मुकदमात बने, क्या कर लेगी मुकदमात? हुकूमत गिरफ्तार करे ना, करे गिरफ्तार, तोशाखाना में अभी हुआ था, करे गिरफ्तार, किस बात का डर है? इतनी बुज़दिल हुकूमत मैंने तो आज तक सुनना सुनी न देखी थी। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कि हम महफूज रहें, हमें प्रोटोकॉल मिलता रहे, हमारी जो डेजिग्नेशन है, ओहदे वो कायम रहें, और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहे, तो कैसे होगा? किस तरह ये चीज़ें होंगी? तो बहुत वर्स कंडीशंस है, बहुत। अब देखिएगा, कल हो सकता है ये बुज़दिलों, देखिए इसमें इमरान खान का कोई कमाल नहीं है, जुडिशरी का कोई कमाल नहीं है,
जब पार्लियामेंट बुज़दिल हो, जब एग्जेक्टिव बुज़दिल हो, जब 85 फौज के मेंबरान बुज़दिल हों काबीना के और सिर्फ अयाशी और प्रोटोकॉल ले रहे हों, तो फिर तो वो जो कहते हैं ना, गाड़ी पे चढ़ के, बस पे चढ़ के कुत्ता भी काट लेता है। फिर तो सब, जो बंदूक आपके पास है, गोली भी है, और अगर आपके पास दिल नहीं है, ये कहा जाता है ना, वो गोली फिर आप पर चल जाती है। सामने वाले दुश्मन को नहीं चला पाते तो वो फिर वही बंदूक, वही गोली आप पर चल जाएगी। ये थी चंद बातें। बहुत ही तकलीफ दे पोजीशंस है, बहुत ही बुज़दिलाना चीज़ें हैं। ना रेट है हुकूमत की, ना रियासती इदारे खामोश हैं क्योंकि वो पीछे हटे हुए हैं, वो किसी भी मामले में नहीं बोलते। हुकूमत रियासत को बुलाए तो रियासत साथ खड़ी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हुकूमत ही बुज़दिल हो तो फिर क्या होगा। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।